क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते। उनका मानना है आए गए खत्म। हम क्या बोलते हैं कि एक आत्मा होती है जो एक शरीर धारण करती है, फिर वो शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर लेती है ना जी। तो आप कभी सोचे हो कि हम लोगों में बोला जाता है कि जब आप मरते हो तो आपको लेने यमराज आते हैं? सुने हो? हाँ? यमदूत आते हैं, यमराज आते हैं, भैंसे पे आते हैं। तो वो जब आपका शरीर खत्म ही हो गया है और उसको तो यहीं पृथ्वी में जला दिया जाएगा, हाँ, तो लेने किसको आ तो रहे वो हैं? लेने क्या आते हैं? वो आत्मा को लेने आते हैं। कैसे लेने आते हैं? भैंस में बैठ के आते हैं और उनके हाथ में एक रस्सी होती है, उसको कहते हैं काल सूत्र। काल सूत्र। वो उस काल सूत्र में आपकी आत्मा को बांध के आपके शरीर से बाहर खींचते हैं, तब जाके आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में मृत घोषित किया जाता है। तो यमराज जो हैं वो बड़े जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यमराज के जो पुत्र हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, यमराज की एक बहन भी, और वो आपके दिल्ली में यमुना नदी जी। तो यमराज की बहन जो हैं उनका नाम यमुना है, और यमराज के जब आप राज्य में पहुंचते हैं, उसको यमपुरी भी बोलते हैं जी, है ना, यमलोक भी बोलते हैं, तो वहाँ पे 4 आंखों वाले कुत्ते बैठे हुए हैं। 4 आंखों वाले कुत्ते बैठे हुए हैं। तो यमराज से जो जो जानवर एसोसिएट होते हैं वो है एक भैंस जो उनका वाहन कहलाता है, उनके जो दरबान है वो 4 आंखों वाले कुत्ते हैं। ये सब लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, यमराज के बारे में जहाँ जहाँ यमपुरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया वहाँ लिखा हुआ है। इनके साथ और 3 पक्षियों का नाम जुड़ता है, वो है कौवा, उल्लू और कबूतर। ओके। इसीलिए आप देखिएगा कई जगह ये बोला जाता है कि आप अपने घर में कबूतर का वास ना होने दें, वो जो कोने में एसी के बैठा रहता है, हाँ, या कहीं कोने में रखो। हाँ, तो हम हमेशा बोलते हैं कि कबूतर आपके घर में अपना घर ना बनाए। सुना है ना आपने? हाँ। उल्लू से डर लगता ही है। हाँ। उल्लू रात का प्राणी है, थोड़ा डार्क फोर्सेस है उसमें,